हेलो एवरीवन। तो हम लोग जियोग्राफी में प्रायद्वीपीय भारत तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम महत्वपूर्ण पर्वतों के नाम देखेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए समय बिना गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो देखिए, आगे आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो ये तो हम लोग पढ़े हैं बहुत जल्द। अभी हम लोग जब हिमालय चैप्टर पढ़ रहे थे तब हम लोग जाने थे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 अर्थात गाडविन ऑस्टिन अर्थात ऑप्शन ए सही होगा, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है तथा यह ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। जो लोग हमारे वीडियो देखे होंगे उनको एकदम अच्छे तरीके से याद होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गाडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। ऑप्शन में हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। तो हमने जब कल ही अभी पढ़ा था प्रायद्वीपीय भारत, तो उसमें भी बताया था और इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया था कि भारत के सबसे वलित पर्वत अरावली पर्वत जो है वह सबसे प्राचीन पर्वत है भारत की, जबकि हिमालय नवीन पर्वत है। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट, अरावली आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है, नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो जब हम लोग वृहद हिमालय पढ़ रहे थे तब हमने उसमें बताया था कि नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है, उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट। ओके, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड अर्थात नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो ऑप्शन में 8,848 दिया है, तो ये हम राइट मारेंगे अर्थात बी ऑप्शन राइट है। लेकिन इस समय जो है 8,850 भी ऑप्शन में अगर दिया रहेगा तो हम 8,850 ऑप्शन में मारेंगे अर्थात माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। लेकिन इस ऑप्शन में देखिए नहीं दिया है 8,850, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 8,848 मीटर आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। तो अभी कल जो हम लोग वीडियो पढ़े हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, उसमें हमने बताया था कि तिरुवनंतपुरम से जो ये सबरीमाला है 175 किलोमीटर दूर है, हमने कल पढ़ा था, और यह केरला में है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरला इज राइट। तो चलिए चलते हैं आज के 6वें क्वेश्चन पर। दिया है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। तो जब हम लोग अरावली पर्वत पढ़ रहे थे हमने उसमें बताया था अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिस पर माउंट आबू स्थित है, वही गुरु शिखर कहाँ है, राजस्थान में, हम लोग जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए राजस्थान। गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है, नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच कौन सा पर्वत स्थित है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हम लोग अभी कल ही पढ़े थे कि हमने बताया था नर्मदा नदी के आसपास की जगह को हम लोग नर्मदा भ्रंश घाटी तथा तापी नदी के आसपास की जगह को तापी भ्रंश घाटी कहेंगे तथा उसके बीच की जगह को कौन सा पर्वत था, सतपुड़ा पर्वत, जिसको हम लोग एक ब्लैक पर्वत भी कहते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत ऑप्शन बी इज राइट। चलिए 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो जब हम द्वीप पढ़ा रहे थे चैप्टर 2 तो उसमें हमने बताया था सैडिल पीक अर्थात ऑप्शन ए सही है, जो किस पर था, उत्तरी अंडमान पर था। तो अगर पेपर पूछ दे सैडिल पीक अंडमान के किस भाग पर है, तो उत्तरी अंडमान। हमने उसमें बहुत से भाग पढ़े थे, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, फिर इसके बाद कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो जो सैडिल पीक है यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊँची चोटी है तथा यह उत्तरी अंडमान पर स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9वें पर दिया है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए ही दिया है, अरावली अर्थात अरावली इज, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं एकदम अच्छे तरीके से कि अरावली जो है ये तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का एक पर्वत है, तो ये हिमालय का नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन दिया है, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है। तो ये हम लोग अभी कल ही पढ़े थे, सतपुड़ा रेंज में अर्थात सतपुड़ा पहाड़ी पर धूपगढ़, जो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ऑप्शन बी इज राइट, धूपगढ़ जो चोटी है सतपुड़ा रेंज में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो जब हम वृहद हिमालय बता रहे थे तो हमने उसमें बताया था नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। ओके, कितनी है? 7,816। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री लिखा है, लेकिन सह्याद्री होगा, के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम लोग कल ही पढ़े पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत पढ़े थे, तो हमने बताया पश्चिमी घाट पर्वत को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां दिया है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है। तो हमने अभी कल ही पढ़ाया कि ये सब दक्षिण में जाकर मिल जाते हैं और उसको हम लोग कौन सा नाम बताए थे? नीलगिरी पहाड़ी, अर्थात बी ऑप्शन इज राइट। इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत जो हैं जब सम्मिलित हो जाते हैं तो उसको हम लोग नीलगिरी कहते हैं, हमने पढ़ा था। तथा इसका विस्तार 3 राज्यों में कौन कौन हमने बताया था? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ओके, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा है भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो अभी हम कल ही बताए थे कार्डामम पहाड़ी जो सबसे दक्षिणी है भारत की, हमने कल बताया था, आप लोग लिखे भी होंगे जो लोग उस वीडियो को देखे थे, और जो नहीं देखे हैं आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे, आप लोग उस लिंक को ओपन करके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्डामम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 15वां। पूछा है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो हमने कल पढ़ाया था महेंद्रगिरी जो रामायण महाभारत तथा पुराणों के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है, तथा अंततः वहाँ पर जो वो क्या नाम था परशुराम वो चले गए थे तब के लिए। तो इसका आंसर भी हो जाएगा महेंद्रगिरी, जो बहुत प्रसिद्ध जगह है पर्यटक स्थल में। ओके, कहाँ पर है? उड़ीसा में। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा है गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो अभी हम लोग कल ही पढ़े थे मांडव गिर जो ये सब है कहाँ के? गुजरात के हैं। मांडव गिर बारदा, तो गिर दिया है गुजरात के हैं, बी ऑप्शन इज राइट गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए क्या दिया है। पूछा है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में? वेरी इजी क्वेश्चन, ये आप सभी लोग जानते होंगे, मेघालय में है। ओके, गारो खासी जयंतिया, और हमने ये भी कहा था जब पढ़ा रहे थे कि ये हिमालय के भाग नहीं है बल्कि ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, गारो खासी जयंतिया। तो इसका आंसर ए ऑप्शन इज राइट, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी हैं? तो हमने बताया था दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर अनाईमुदी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र स्थल से 2695 मीटर है। कितनी? 2695। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अनाईमुदी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 19। दिया हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश आप लोग जानते हैं, हिमालय पर्वत उत्तर प्रदेश में विस्तार नहीं है। चलिए 20वें क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा है उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है? तो उत्तर पश्चिम में स्थित ए अर्थात अरावली है, क्योंकि हम लोग देखे थे अरावली जो है उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो अभी हम लोग इसको भी पढ़े थे कल, ये जो है पालनी, अर्थात पालनी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जगह पालनी, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट, कोडाई कनाल पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है जो पड़ता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। पूछा है सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये भी हमने कल बताया था, सेवाराय तमिलनाडु में। हमने बताया था कि जो दक्षिणतम कार्डम पहाड़ी वहाँ से 3 तरफ निकलते हैं पहाड़ियाँ, उत्तर की तरफ जो उत्तर की तरफ निकलती थी उत्तर पूरब, वो थे सेवाराय पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में है। ओके, अर्थात डी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 23वें। दिया है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये पारसनाथ है। कहाँ कौन सी है? पारसनाथ। ऑप्शन सी इज राइट, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां। दिया है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा, बल्कि इसको ये क्वेश्चन उल्टा है, बल्कि इसको इस तरह पूछना चाहिए था कि भारत में हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम, ऑप्शन सी इज राइट। हम लोग पढ़े थे जब हिमालय, तो उसमें बताया था जो कंचनजंगा है यह सिक्किम में स्थित है, और यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पेपर में पूछेगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी
तो वो है कंचनजंगा। अगर सिर्फ इस तरह पूछेगा, जैसे हमने पहला क्वेश्चन दिखाया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो होगा गार्डविनास्टिंग। लेकिन अगर पूछेगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो होगा कंचनजंगा, जो कहाँ है, सिक्किम, अर्थात इसका आंसर सी इज राइट। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं, 25वें पर। पूछा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री और अजंता। तो अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। ओके, तो देखिए अरावली हमने बताया था 3 राज्यों में फैली है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान तथा दिल्ली के गुजरात के पालमपुर से दिल्ली के मजनू हिल तक फैली है। सतपुड़ा भी 3 राज्यों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक फैली है। तथा अजंता जो लेकिन है, ये अजंता सिर्फ महाराष्ट्र में है। ओके, तो इसका आंसर सी इज राइट। 25वें का आंसर हो जाएगा सी, अजंता। अर्थात भारत में अजंता जो है केवल एक राज्य में फैली हुई, और ऐसे बहुत राज्य हैं, ऐसे बहुत पर्वत हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे तो आंसर सी हो जाएगा, अजंता। और सह्याद्री भी हम लोग देखे थे, उत्तरीय तो पश्चिमी घाट पर्वत को कहते हैं, जो पूरा गुजरात से लेकर दक्षिण में केरल तक फैला हुआ है। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर एवरीवन, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।